हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोप्लास्टिक के फिलर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था थर्मोप्लास्टिक के रेजिन के बारे में। तो रेजिन क्या है दोस्तों? जो प्लास्टिक होता है उसका जो बेस मटेरियल है उसको हम कहते हैं प्लास्टिक का रेजिन। जैसे थर्मोप्लास्टिक के रेजिन क्या है? पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीस्टीरीन। ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक के मेन मोनोमर है जिसमें हम दूसरे मटेरियल को मिक्स करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। वैसे दोस्तों जो फिलर है, फिलर क्या है? ये सॉलिड मटेरियल होती है, पाउडर या फाइबर के फॉर्म में होती है। ये हम क्या करते हैं? रेजिन में मिक्स करते हैं, मींस बेस मटेरियल में इसको मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? जो हमारा रेजिन है उसका कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, स्टिफनेस को बढ़ाने के लिए, थर्मल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये क्या है? उसके टाइप है हमारे फिलर्स के। वैसे तीसरा क्या है? एडिटिव है दोस्तों। एडिटिव क्या है? हम केमिकल फॉर्म में प्लास्टिक में या रेजिन में मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर देने के लिए, उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए, मींस उसको टिकाऊ बनाने के लिए, और वैसे ही दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें एडिटिव मिक्स करते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं अभी वन बाय वन टाइप्स ऑफ फिलर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम फिलर को प्लास्टिक में क्यों मिक्स करते हैं? तो क्या होता है, जो जो प्योर मटेरियल होता है थर्मोप्लास्टिक का या प्लास्टिक का, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, टफनेस भी कम होती है, और वो यूवी रेजिस्टेंस भी नहीं होती। मींस जो सनशाइन होती है जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसका मीन्स वो शाइनिंग को डैमेज करती है। वैसे हीट रेजिस्टेंस भी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं? उसमें फिलर को मिक्स करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। तो दोस्तों ये पाउडर या फाइबर के फॉर्म में या मिनरल के फॉर्म में हम उसमें ऐड करते हैं रेजिन में। तो ये बहुत बल्क में हम मिक्स करते हैं दोस्तों, 10 to 15% तक हम ये रेजिन में मिक्स करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। आप कोई घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रिक्स लाते हैं, रेत लाते हैं, सीमेंट लाते हैं। तो वैसे दोस्तों जो ब्रिक्स होंगे वो क्या होंगे? हमारा बेस मटेरियल होगा हमारे घर का। वैसे जो सीमेंट होगा वो क्या होंगे? फिलर्स होंगे जो हम उसमें मिक्स कर रहे हैं। और वैसे जो कलर होगा हमारे घर का वो क्या होंगे? उसके एडिटिव होंगे। अब चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, वन बाय वन ये फिलर क्या है देखते हैं। कितने टाइप के फिलर होते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या है दोस्तों? ये हम हमें ऐसा एज अ पाउडर फॉर्म में ये हमें मिलता है। हम क्या करते हैं? उसको रेजिन में मिक्स करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों? हमारा जो प्लास्टिक है उसकी स्टिफनेस बढ़ती है, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और उसका कॉस्ट रिड्यूस होता है। मीन्स क्या है? ये हम 5 to 40% तक उसमें मिक्स करते हो। इससे क्या होता है? हमारे प्लास्टिक का साइज बढ़ता है और उसका कॉस्ट कम होता है। तो हम ये क्या कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? जो पैकेजिंग फिल्म्स होते हैं वहाँ यूज करते हैं, जो पाइप बनाने में यूज करते हैं, और जो हमारे ऑटोमोटिव पार्ट्स होते हैं वो बनाने में हम इसका यूज। सेकंड टाइप हमारा दोस्तों टाल्क। अब ये क्या करता है दोस्तों? ये भी हमें एज अ पाउडर फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है मार्केट में। तो ये क्या करता है? हमारा जो प्लास्टिक है उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। मींस जो आपस में मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। इससे क्या होते हैं? वो हीट रेजिस्टेंस बनते हैं, हीट को रजिस्ट कर पाते हैं। तो ये हम 10 to 30% तक हमारे रेजिन में मिक्स कर पाते हैं। तो हम ये कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? जो बम्पर बनाने में यूज करते हैं, जो डैशबोर्ड होते हैं हमारे गाड़ी को बनाने में यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। थर्ड हमारा टाइप है दोस्तों ग्लास फाइबर। अब ये ग्लास फाइबर हमें ऐसे चॉप्ड ग्लास फाइबर फॉर्म में मिलता है। ये क्या करते हैं? हम हमारे रेजिन में मिक्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों? जो हमारा प्लास्टिक है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। मींस उसको जब हम खींचेंगे दोनों तरफ से तो उससे क्या होंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्टिफनेस को बढ़ाता है, मींस स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बनाता है, मींस जो सडन लोड अप्लाई होता है वो उसको इजीली एब्जॉर्ब करती है। तो ये 20 to 40% हम प्लास्टिक में मिक्स कर सकते हैं। और ये कहाँ यूज करते हैं? जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट होते हैं, जो मशीन के हाउसिंग्स होती है प्लास्टिक, उसमें यूज करते हैं। हेलमेट बनाने में यूज करते हैं, जो सडन लोड अप्लाई होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों कार्बन ब्लैक। अब ये कार्बन ब्लैक भी हमें ऐसे पाउडर के फॉर्म में मिलता है। अब ये हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों? कलर के लिए, ब्लैक कलर अचीव करने के लिए। यूवी रेजिस्टेंस मींस क्या है? जो सनशाइन होती है उससे बनाने, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे बचाने के लिए। इंप्रूव कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये फर्नेस ब्लैक या एसिटाइलिन ब्लैक ऐसे हमें ये अचीव होता है। तो ये हम 1 to 5% मिक्स करते हैं कलर के लिए, और 10 to 20% मिक्स करते हैं कंडक्टिविटी के लिए। मीन्स क्या है? जब हमारा ये हम क्यों यूज करते हैं? टायर बनाने में यूज करते हैं। अब टायर को क्या चाहिए? ग्रिप चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। वैसे केबल बनाने में यूज करते हैं, फिल्म बनाने में यूज करते हैं दोस्तों। वैसे आउटडोर प्लास्टिक है, जो घर के बाहर के प्लास्टिक होते हैं वो बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा दोस्तों क्ले एंड सिलिका। अब ये हम क्यों मिक्स करते हैं दोस्तों हमारे प्लास्टिक में? ये इनहेंस बैरियर प्रॉपर्टीज मीन जो लीकेज होता है वो लीकेज नहीं होने देता है हमारे प्लास्टिक को। वैसे उसकी हार्डनेस बढ़ाता है, वैसे उसकी रिड्यूस परमेबिलिटी मीन क्या होता है? जो फ्लूइड होता है वो उसको पास होने नहीं देता है अपने अपने थ्रू। वैसे दोस्तों इसके टाइप क्या है? जो जो कॉलिन क्ले है वो उसका टाइप है दोस्तों, और ये फ्यूम सिलिका ये भी इसका टाइप है। वैसे ये 5 to 20% हम मिक्स करते हैं। और ये कहाँ यूज करते हैं? फूड पैकेजिंग के लिए, कोटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इंजीनियरिंग प्लास्टिक के जो होते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं।
नेक्स्ट टाइप हमारा दोस्तों माइका। माइका हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों, जो थर्मल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मीन्स उसको हीट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, अंडर हीट वर्क करने के लिए। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन क्यों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी तो क्या होगा, हीट बढ़ेगी, हीट को इंसुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो कुछ इस टाइप पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है दोस्तों। ये हम 5 to 20% मिक्स करते हैं प्लास्टिक में, और ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने में यूज करते हैं। हीट रेजिस्टेंस पार्ट होते हैं वो बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिलर टाइप है दोस्तों, वुड फ्लोर और नेचुरल फाइबर। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, जो जो भी आप प्लास्टिक देखते हो जो आपको वुड की तरह दिखते हैं, तो वहां पर इसका यूज हुआ होता है। क्यों यूज करते हो दोस्तों, ये क्या है, लाइट वेट होता है, रिइंफोर्समेंट मीन्स लाइट वेट हमें प्लास्टिक अचीव होता है, इको फ्रेंडली इसकी प्रॉपर्टीज होती है। वैसे हम ये कहाँ, ये हम कितना मिक्स कर पाते हैं प्लास्टिक में, 10 to 30%, और ये कुछ इस तरीके से हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। और ये हम कहाँ यूज करते हैं, फर्नीचर बनाने में, जो बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं वो बनाने में, जो डेकिंग होते हैं मीन जो फ्लोरिंग करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने अब तक जितने भी प्लास्टिक के टाइप देखे, प्लास्टिक फिलर के टाइप देखे, तो मैंने उसके क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पर समरी बनाई है। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।